वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नून लीग की ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लूटन एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपने फ्लैट में क़याम पज़ीर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर भरपूर तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान दहशतगर्दी का मसला उठाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मसला फ़लस्तीन बारे अक़वाम मुत्तहिदा पर सवाल उठता है। अफ़गानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले खुली जारिहत। जिन अफ़गानियों के पास दस्तावेज़ात नहीं, इन्हें अफ़गानिस्तान वापस ले। पनागाहें अफ़गानिस्तान में भी हैं और यहाँ भी इन्हें पनागाहें मिल जाती हैं। पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम वाज़े नज़र आता है। डेडलॉक ख़त्म न हुआ तो आइनी मेल्ट डाउन का खदशा है। IMF के साथ मुआहदा होने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ का सियासत में बड़ा एक्टिव रोल है, हमारे लिए वो एक खजाना है। अल-यमीन गंडापुर ने पंजाब में जिस लश्कर कशी की बात की थी वो नहीं हुई। PTI हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो हमें भी ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। हमारा मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ, मुशावरत मुकम्मल होगी तो मुसव्विदा तैयार होगा। TV पर चलने वाला मुसव्विदा हुकूमत की तरफ से आया। मौलाना से मौजूदा सूरत हाल और आईनी तरमीम पर राय ली। हम हुकूमत में नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। PTI का आज रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का निफाज। रेंजर्स तायनात। ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनीज तायनात होंगी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 28 और 29 सितंबर को होगा। रावलपिंडी पुलिस के PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरयार रियाज, राजा बिशारत, आतिफ राज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। एहतजाज रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने मरी रोड के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए। पुलिस की नफरी तायनात। राजा बाजार, फवारा चौक, मरेड चौक, लियाकत बाग और कमेटी चौक में कंटेनर्स पहुंच गए। रावलपिंडी भर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। ज़राए के मुताबिक पिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोटरवे M1 और M2 को भी बंद रखा जाएगा। चक्री, बहतर, टेक्सिला, AWT से भी शाहराहों को बंद किया जाएगा। PTI ने रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी। कारकुनान को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में पुलिस अलर्ट होगी। रावलपिंडी में लियाकत बाग से PTI के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। लियाकत बाग जाने वाले रास्तों की बंदिश के लिए ट्रक और कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हुजरों के करीब मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मोटरवे M1 बंद। पुलिस तायनात कर दी गई। KPK से आने वाली तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को छछ इंटरचेंज पर उतारा जा रहा है। छछ इंटरचेंज से मोटरवे का दाखिली रास्ता भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियत जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। PTI के दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। ना अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में मजीद गुजारिशात जमा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकते। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अराकीन को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अराकीन की सियासी जमात में शमूलियत की म्याद 3 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अराकीन को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट को दुरुस्त भी मान लें तो PTI अराकीन की तादाद 39 नहीं बनती। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने वाली पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख की है।
37 माह के तौसी सहूलत फंड के तहत पाकिस्तान को $7 अरब मिलेंगे। स्टेट बैंक के कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने की तस्दीक। मौसूल शुदा किस्त 3 अक्टूबर के ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित। यह कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिल रहा है। 2 रोज कबल IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बिल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी थी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा कराची के सिंदड़ी थाने में दर्ज। FIR के मुताबिक साबिक DIG, 2 SSPs, 2 इंस्पेक्टर मौलवी समेत 45 अफराद नामजद। डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने अपनी हिरासत में कत्ल किया। कत्ल में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया। नौ मई के मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात अतातार अडका न्यूयॉर्क में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलविस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ट्विटर से मुल्क की सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए गए। यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को बढ़ावा दिया। डिजिटल जराइम रोकने के लिए अथॉरिटी का क़याम काबीना में ज़ेर गौर। दहशतगर्द ट्विटर को बेगुनाह शहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। फायरवॉल से साइबर सिक्योरिटी और डेटा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहतजाज अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख वक्कास ने कहा कि मुल्क लूटने वालों को सपोर्ट करेगा जो भी, वो इतना ही कसूरवार होगा जितना मुल्क लूटने वाला है। लोग अब इनसे नफरत करने लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका। मुल्क में बहरान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से है। सेनेटर शिबली फराज बोले, बुशरा बीबी को जेल में रखकर बानी चेयरमैन को अजियत और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर सजा देनी है तो दें। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कैसे मिलेगा? कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के ताबे है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 19वीं तरमीम को उड़ाना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। ये इख्तियार अदालत को किसने दिया? हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो सीनियरिटी मायने नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में 3 की बात की जाए तो कहा जाता है ज्यादती हो गई। हम तरमीम करना चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन जजेस की कारकर्दगी पूछे। आइनी तरमीम में आइनी अदालत और जजेस की तकर्री पर सबका इत्तेफाक है। आइनी तरमीम के लिए JUI के बगैर हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान से आइनी तरमीम पर बात नहीं हुई तो इनको एतराज़ात का हक था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। ये सूबे में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम की जान माल की हिफाजत का सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। BRT करप्शन का गढ़ है। बिलियन ट्री किधर गए? बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका और सूबे में पानी का मसला है तो अली अमीन गंडापुर तरबेला डैम का रुख करें, स्विच ऑफ करें। हम इनके साथ हैं। वज़ीर आला सूबे में अमन अमान कायम रखने में नाकाम हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हर्जाने का केस दायर कर दिया। सेशन जज पेशावर की अदालत में 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरखास्त जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल करीम कुंडी ने TV शो में अली अमीन पर झूठे इल्जामात लगाकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर मुआफ़ी मांग कर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील का आखिरी गवाह पर जिराह का आगाज। नैब वकील ने कहा, वकला सफाई को 25 मौके मिल चुके, आखिरी गवाह पर जिराह मुकम्मल नहीं कर रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया। सब तक पहुंचें। गैंग ऑफ 3 के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। अलीमा खान ने कहा कि इनको एक्सटेंशन देने का मतलब चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आईनी तरमीम करके ये आइन मुअत्तल करना चाहते हैं। आईनी तरमीम का सहारा और सारा मामला काजी फाइजीसा के गिर्द घूम रहा है। हमें अब घरों से निकलना होगा। बानी PTI की तहरीक का आगाज लियाकत बाग से होगा। हुकूमत NOC नहीं देती, जलसा नहीं करने देती, इसलिए अब एहतजाज करेंगे। ये हर जलसे की इजाज़त किसी न किसी मवेशी मंडी की देते हैं। आवाम को मवेशी समझते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त देकर इंसानियत की तज़लील करते हैं।
اگلے 5 سال بہت اہم، کوئی بھی انتشار کرنے سے گریز کریں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں IMF پروگرام سے پاکستان کو 3 سال کے لیے انشورنس پالیسی مل گئی۔ ہمیں پوری قوت کے ساتھ اقتصادی ترقی کو اپنا ایمان بنانا ہوگا۔ ہمارا معاشی مرکز صرف اور صرف ایکسپورٹ ہونا چاہیے۔ سمندری امور کی پالیسی کا جامع فریم ورک بنانے کی ضرورت۔ یہ تاثر غلط ہے۔ کسی ایک جج کو نوازنے کے لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ فرد واحد کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا، نہ پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرتی ہے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے۔ مولانا نے کہا جو ترمیم پاکستان اور اداروں کو سپورٹ کرے گی اس کی حمایت کریں گے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت کو جواب دہ نہ ہو۔ پشاور میں 9 مئی مقدمات میں نامزد 18 ملزمان عدم ثبوت پر بری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد اقبال نے درخواست پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ لنڈی کوتل میں FIR درج کی گئی۔ سپریم کورٹ نے NA 97 فیصل آباد میں لیگی رہنما علی گوہر بلوچ کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے۔ RO نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا کوئی درخواست نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے 21 اگست کو درخواست خارج کی۔ 22 کو آپ نے RO سے رجوع کر لیا۔ ایسا تاثر بھی مل سکتا ہے RO کو نوازا گیا جس پر وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکریٹری دفاع مقرر، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ 2 سال سے 3 ماہ کے لیے سیکریٹری دفاع تعینات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 1 اکتوبر سے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا IMF پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم، بعض نکات پر تحفظات کا اظہار۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں IMF کے جن نکات پر تحفظات ہیں انہیں وفاقی حکومت کو بھیجا جائے گا۔ وفاق کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو پیش کی جائے گی۔ صوبائی کابینہ نے IMF پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں سکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم، مخدوش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے سکول سیل کرنے کی ہدایت۔ مظفر گڑھ میں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں کہا کہ عوامی امور پر نظر ہے، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یقین ہے کچھ سالوں میں شکایات برقرار نہیں رہیں گی، شاباش دینے میں کنجوس نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے، ہر آنے والے دن بہتری آ رہی ہے، پولیس کو عوام میں ریلیف اور مجرموں میں خوف کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اراکین اسمبلی نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اگلے ماہ ملیر ایکسپریس وے کورنگی کازوے کے افتتاح کا اعلان، قائد آباد کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا کام اگلے ہفتے تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ منصوبے کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پہلے فیز کا کام 84% مکمل، دوسرے فیز پر 35% کے قریب کام مکمل ہے۔ 6 رویا ملیر ایکسپریس وے M9 موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہوگا۔ منصوبے میں 6 انٹرچینج، 3 پل اور 1 انڈر پاس شامل، 5 کانٹے بھی لگائے جائیں گے۔ قیوم آباد تا کاٹپور 50 کلومیٹر ملیر ایکسپریس وے پر آسان اور محفوظ سفر ممکن ہوگا۔ میئر کراچی کا 70 ارب روپے کی لاگت سے شہر میں نیا انفراسٹرکچر بنانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا پارٹی چیئرمین نے وعدہ کیا تھا پانی اور سیوریج کے مسائل حل کریں گے، پائپ ڈالنے کے ساتھ سڑکیں بھی تعمیر کریں گے۔ ہب ڈیم سے نئی کینال پر 13 ارب روپے کی لاگت سے کام شروع کر دیا۔ 12 ماہ میں ہب ڈیم سے 200 ملین گیلن پانی آئے گا۔ جرائم کے خلاف FIA کو FBI کی طرز پر بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی استعداد بڑھانے میں INL تعاون کر رہا ہے، چاہتے ہیں کہ اس تعاون کو مزید آگے بڑھا کر پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جائے۔